आप सभी का रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग सीट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है आपका 41 नंबर, कहा जा रहा है कि एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जा सकता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 तल को उतने ही समय में भरते हैं जितने में तीसरा पाइप अकेले भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से, तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमी से भरता है। तो दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पहले तल को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, पहले उसको देख लीजिए। मान लीजिए कि ए जो है x दिन में काम कर सकता है, कोई काम है x दिन में कंप्लीट करेगा। b जो है a से a दिन अधिक समय लेता है। क्या? a दिन अधिक समय लेता है, a दिन अधिक समय लेता है, इतना दिन में कंप्लीट कर सकता है। c जो है a से आपको x प्लस अगर b दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अधिक किसी एक से अधिक अगर देता है तो x का वैल्यू निकाला जाता है। कैसे? तो x इक्वल टू जो आएगा रूट अंडर क्या आएगा, तो कैपिटल A इंटू बी। जितना अधिक जो रहेगा उसका मल्टीपल करके आपको क्या करना है, रूट अंडर में डाल देना है, x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, याद अगर है तो जल्दी में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये ट्रिक भी बोलिए चाहे कंसेप्ट से बोलिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या, यहां पर कहा जा रहा है कि दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से काम करता है। तो पहला पाइप अगर लेते हैं, पहला पाइप अगर x डेज में कंप्लीट करेगा तो दूसरा पाइप कितना होगा, दूसरा पाइप क्या होगा, पहले पाइप से तेजी से काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब तेजी से काम करता है तो ए आपको जल्दी आपको भरेगा, तो x माइनस क्या होगा 5, x माइनस क्या होगा 5। ठीक है, फिर कहा जाए कि तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमी भरता है। मतलब c का जो होगा x माइनस कितना, -5 -4, डेट मीन्स आपका हो जाएगा कितना, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, c इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, x माइनस कितना 9 लिख सकते हैं ना। c के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर a जो है आपको कितना x डेज में, तो b कितना x माइनस 5, c कितना x माइनस 9 डेज में। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसी को अगर मान लेते हैं कि अगर a डेज में भर सकता है तो ये क्या होगा, a प्लस 4 होगा। ये 4 क्या है, अधिक है ना, ये 9 है, -9 है, ये क्या है -5 है, तो ये 4 क्या है, अधिक होगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा। इसके लिए अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 9 ले सकते हैं ना, सॉरी यहां पर a प्लस कितना 9, a प्लस कितना 9, a प्लस कितना हो जाएगा 9। समझिए, इसको मान लिए हम लोग a, तो ये कितना होगा a प्लस 4, तो ये कितना होगा a प्लस 9। ये कम अगर लिखा गया है तो इसको अधिक किया जा सकता है, अगर a है तो a प्लस 9। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर निकालिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 9 इंटू क्या 4, अभी जस्ट जो कंसेप्ट दिए थे 3 इंटू 2, डेट मीन्स कितना 6। ठीक है, 6। मतलब अगर a b और c का डे का समय निकालें तो c का कितना हो जाएगा 6, c का 6 होगा, तो b का कितना हो जाएगा 10 और a का कितना हो जाएगा प्लस 9 मतलब 15। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरा और तीसरा कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो b प्लस c के लिए अगर निकालना हो तो हम लोग को पता है कि दोनों को गुना और दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 3, मतलब 15/4, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 3.75 डेज में
क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, तो पहले जो कंसेप्ट बताए थे, अगर कंसेप्ट अगर आपको याद है, अब प्लस में इसको चेंज करने अगर आपको आता है तो बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। 42 नंबर में कहा जा रहा है कि एक सम प्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD है। माना कि AB 9 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, CD 13 सेंटीमीटर और DA कितना 12 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल DAB 90 डिग्री। तो प्रिज्म का आयतन दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आपको निकालें। तो प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो एक आपको 1/2, ठीक है, 1/2 आधार का परिमाप गुने क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो यही चीज मतलब आपको ऊंचाई निकालना जरूरी है। क्या ऊंचाई निकालना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका आयतन जो दिया गया है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने क्या, ऊंचाई। तो आयतन जो दिया गया इसी से हम लोग को क्या, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकालें। क्या, आधार का क्षेत्रफल। तो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, किसी तरह का चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD। ठीक है, अब यहां पर ये 90 डिग्री पे, सॉरी यहां पर फिगर थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना, देख लीजिए, ऐसे होगा। यहां पर ABCD। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये मान लेना है। ठीक है, इस तरह का यहां पर कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब कहा जाए कि AB 9 सेंटीमीटर, ये कितना दे रहा है, 9 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, इसको 14 सेंटीमीटर, ABCD यहां पर कितना 90 डिग्री है ना। AB कितना कहा जा रहा है कि AB आपका 9 सेंटीमीटर, AB कितना 9 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 9 लेकर चल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना 9 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। BC 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, CD कितना कहा जा रहा है 13 सेंटीमीटर, और DA कितना दे रहा है 12। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, तो ये इसको मीट कर देते हैं। ठीक है, तो मीट जब कर दिए तो ये पता है कि 9 यहां पर कितना है 12 और 9, मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा 15। तो इसका एरिया A1 मानते हैं, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। ठीक है, तो इसका एरिया अगर A1 का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 9 इंटू 12, मतलब कट कर दिए तो कितना हो गया 6, मतलब 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हम लोग का आ गया इसका कितना, A1 का यहां पर नोट कर लेते हैं, A1 का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। A2 को हम लोग को निकालने के लिए यहां पर देखें तो A2 जब निकालेंगे इसका एरिया, तो ये किस तरह का ट्रायंगल है, तो आपको समबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले S निकालेंगे, तो S निकालने के लिए कितना 13 प्लस 15 प्लस कितना 14 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 13 तिया 39, 41 और 40 और 2 कितना 42 हो जाएगा, मतलब कितना 21 हो गया। अब एरिया हम लोग जब निकालेंगे A2, तो रूट अंडर कितना लिखते हैं हम लोग 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा, इसमें से कितना हम लोग 13 जाएगा, तो 8 गुने 21 में से 15 जाएगा तो 6, और ये कितना 6 घटाना तो कितना हो जाएगा 7।
ठीक है। तो एरिया आपको कितना हो जाएगा, यहां पर कट करते हैं तो 3 इंटू क्या होगा 7, मतलब 7 दूगो है तो एगो 7 क्या आ जाएगा बाहर, गुने इसको कट कर दिया 2 गुने 3, तो 3 जो है आपका एगो बाहर हो गया। और 8 दूना 16, 16 का कितना होता है 4, तो 21 मतलब 84, कितना हो गया 84, इसका हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका आ गया, एरिया आपका आया। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा स्लो है ये। अब देखिए एरिया जब हम लोग के पास आ गया तो हम लोग को प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुने क्या ऊंचाई, गुने क्या ऊंचाई। तो आयतन आपके पास दे रहा 2070 दे रहा, तो आधार का क्षेत्रफल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 54 प्लस कितना 84 इंटू एच। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो A1 का दिया गया A2 का दिया गया, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो H बराबर जो हम लोग के पास आएगा 2070 डिवाइड बाय जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये अब इसको कट करना है तो सबसे पहले अगर 2 से कट करते हैं तो 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको 6 और कितना 9 69, और यहां पर 10 है तो 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 5। ठीक है, और इसको कट करते हैं अगर 3 से तो 3 से कट गया, मतलब हाइट आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना आया, एच हम लोग के पास कितना आया, तो एच आया 15 सेंटीमीटर आ गया, एच बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका जो आएगा क्या चीज, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल अगर निकालना है। ठीक है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, मतलब 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस कितना 14, अब गुने क्या होगा h कितना आया था हम लोग को 15। ठीक है, तो हम लोग को यहां पर ऐड करना है। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो गया 10 10 20 10 कितना हो गया 30, 30 और 9 ये कितना हो जाएगा 10 41, और 41 साथ कितना 48 इंटू कितना हो जाएगा 15, 48 इंटू कितना 15। तो गुना जब करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 15 8 120, 12 कैरी और 60 और 12 कितना हो जाएगा 700, कितना हो गया 720 हम लोग का आया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल क्या है सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्वेश्चन आपका गुना भागा करने में। ठीक है, तो आपके पास उतना टाइम बचाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कहा जा रहा है कि एक आदमी ने अपनी बचत इतना रुपया का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी पत्नी को कितना दे दिया 50% दे दिया।
ठीक है, तो बचा कितना 50%। शेष राशि को अपने 15 वर्ष और कितना 13 वर्ष के दो पुत्र ए और बी को विभाजित कर दिया, दे दिया, और उनके उन राशि को इस प्रकार दिया गया कि पुत्र का जब 18 वर्ष जब आयु होने पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर समान राशि प्राप्त होगा। मतलब मिश्रधन क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक जो लड़का है 15 वर्ष का है, दूसरा जो लड़का जो है वो 13 वर्ष का है, लेकिन 18 वर्ष में मिलेगा। तो ये इसको कितना +3 वर्ष, और हाँ या ना, +3 वर्ष, और इसके कितना कितना 5 वर्ष चलना होगा। मतलब जो पैसा इसको दिया गया होगा, 13 वर्ष वाला लड़का को दिया गया होगा, वो 5 वर्ष के बाद निकालेगा पैसा, और ये कितना वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद निकालेगा। लेकिन दोनों को पैसा क्या इक्वल अमाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अगर बात करें कि जो भी पैसा मिला होगा ए को, ए रुपया मिला होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो 1 + 5/100 कंपाउंड इंटरेस्ट का यही ना फॉर्मूला होता है। कितना, तो 3 वर्ष के लिए जो अमाउंट मिलेगा, इसको जो अमाउंट मिलेगा मतलब बी को, तो ये कितना 1 + 5/100 का पावर कितना 5 वर्ष। ये 3 वर्ष के लिए लगेगा, ये 5 वर्ष के लिए लगेगा। तो यहां पर देखेंगे A/B, तो 1 + 5 कितना 100, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, और ये कितना 1 + 1 5/100, ये कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो देखिए तो ये क्या होगा, कटेगा तो इसमें से घटेगा, मतलब 2 वर्ष के लिए, और यहां पर काटेंगे तो कितना हो गया 20 और एक कितना 21/20 का क्या स्क्वायर, तो डेट मीन्स कितना 441 कितना 400। ये आया रेशियो, आया ना। मतलब ए और बी का कितना रेशियो आया, तो आया कितना 441 और 400, ऐड करेंगे तो 841 टेंस टू 50% का मतलब क्या, आधा पत्नी को दिया तो आधा ही बचा होगा। मतलब 84100 डिवाइड बाय कितना 2, तो 1 टेंस टू कितना आ गया 50, 1 बराबर कितना आया 50। तो कहा जा रहा कि बी को कितना शेयर दिया गया था, तो बी का पूछा गया था, तो इसमें से कितना से गुना 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2000, 5 को 20 का कितना 20,000 होगा। तो ऑप्शन कौन सा ए, कौन सा ऑप्शन ए। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली समझना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरे का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उतना पैसा वो आ गया 40% को बेचने पर। फिर कहा जा रहा है कि संतरे अधिक पक जाने के कारण वो कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वो लाभ के पूर्व दर के आधे पर बेच देता है। तो कहा जाए शेष संतरे अब सड़ गए तो उन्हें फेंक दिया गया, तो बताना है कि लाभ कुल कितना प्रतिशत हुआ, यही ना। तो मान लीजिए कि 100 गो संतरा है, कितना संतरा आपके पास, संतरे जो है वो कितना है 100 है। आप कितना रुपया में खरीदे थे, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं ये 100 रुपया था, क्रय मूल्य भी 100 रुपया। तो एक का दाम कितना रुपया, एक का दाम 1 रुपया हो गया, एक का दाम कितना 1 रुपया, एक का दाम कितना 1 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसमें से क्या करता है 40%, 40% मतलब 40 को बेचा मतलब एसपी जो है, दाम जो है वो कितना रुपया 100 रुपया आ गया। मतलब जितना पहले इन्वेस्ट किया था उतना रुपया आ गया।
आ गया ना। तो एक संतरे का एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2.5 आया। तो लाभ कितना हुआ, तो 1.5 लाभ कितना हुआ 1.5। अब फिर कहा जा रहा कि शेष कितना बचा 40%, 60%, 40% तो काम हो गया, तो बचा कितना 60। अब 60 में कहा जा रहा कि 80% का मतलब कितना 48। ठीक है, आधे लाभ पर बेच देता है। तो लाभ अगर निकालना हो, इससे लाभ अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य तो आ गया है ना, ये क्या जितना इन्वेस्ट किया था ये तो सीपी आ गया मेरा। अब यही ना लाभ होगा, यही लाभ होगा। तो लाभ यहां पर 48 इंटू 1.5/2, 1.5/2 मतलब लाभ जितना लिया था उसका पूर्व लाभ से क्या आधा लाभ लेता है, आधा। मतलब इसीलिए 1.5 रुपया ले रहा था तो 1.5 रुपया का क्या आधा लाभ लेगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको कितना 24 हो जाएगा। पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 माने 10 को काटेंगे तो 5 × 15 और 2 से काट देंगे इसको 5 × 15 हो गया। और इसको जो हो गया आधे लाभ पर बेचता है, एक मिनट, आधे लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो आधे लाभ पर वो बेचता है, मतलब ये जो 48 जो बेचेगा तो इसका लाभ अगर आधा करें, लाभ को आधा करें तो आधा करने पर कितना होगा 1.5/2 मतलब 0.75 होगा, 0.75 आधा लाभ लेता है। तो ये कितना हो जाएगा 1.75 में बेचेगा, 1.75 में बेचेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 84 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य आपका यहां पर क्रय मूल्य जो इन्वेस्ट किए थे 100 रुपया तो आ गया। तो यही ना लाभ होगा, ओरिजिनल लाभ यही ना होगा, क्योंकि आपको ये जो पैसा आया 100 रुपया तो ये तो इन्वेस्ट किए थे। ये जो लाभ आ रहा है शेष वाला जितना भी बेचेंगे वो क्या देगा लाभ देगा। तो मल्टीप्लाई आपको कहा जाएगा कि लाभ जितना हो रहा था तो 1.5, क्योंकि इसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि एक संतरे का दाम कितना 1 रुपया, तो 1 रुपया जैसे घटा दिए तो कितना आया 1.5 लाभ हुआ। क्योंकि हम लोग को एक संतरे का सीपी का वैल्यू कितना था 1 रुपया था, 1 रुपया था। तो लाभ जब निकाले तो एसपी माइनस सीपी मतलब 2.5 में से 1 जब घटा दिए तो कितना आया था 1.5। ठीक है, अब इसका आधा लाभ मतलब 0.75, 0.75 मतलब अब जो क्रय मूल्य जो था अब लाभ कितना लेगा 0.75 लेगा। तो क्रय मूल्य 1 रुपया था तो अब कितना बेचेगा 1 रुपया 75 पैसा में बेचेगा। तो आ गया कितना 84%, 100 था इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज यहां पर आपसे बोल दिया गया, आंसर आएगा कितना 84%। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं इसको। देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि संतरा जो है, संतरा जो हम लोग खरीदे वो 100 को खरीदते हैं कितना रुपया में, तो क्रय मूल्य हो गया टोटल क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदते हैं। तो एक संतरे का सीपी जो हुआ 1 रुपया हुआ। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 40%, तो 40% का मतलब 40 संतरा को बेचे, विक्रय मूल्य कितना रुपया में बेचे 100 रुपया में। तो इसलिए एक संतरे का एसपी जो होगा वो कितना रुपया होगा 2.5। एक संतरे का क्रय मूल्य सीपी कितना था 1 रुपया। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ यहां पर 1.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा कि शेष कितना बचा 60 का कितना 60 का 80%।
मतलब कितना संतरा बेचना है 84। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि इसको बेचा जो जा रहा है 1 रुपया प्लस पहले जितना लाभ हुआ था उसका आधा में बेचा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 84। तो यही ना हम लोग को लाभ होगा, यही ना लाभ होगा, क्योंकि हम लोग को 100 रुपए जो है ये 100 रुपए तो इन्वेस्ट किए थे, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 84। तो 84 ही हम लोग को क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे, लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 84/100 इंटू क्या 100, तभी भी क्या हो जाएगा 84% ही आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना, तो आपका 46 नंबर में कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज कहा जा रहा है, यहां पर बी पर क्या समकोण त्रिभुज है सी और ए। अब कहा जा रहा है कि बीसी का और एसी का मध्य बिंदु, बीसी का और एसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु और एसी का मध्य बिंदु, ठीक है, बीसी और एसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु बी डैश है और एसी का मध्य बिंदु क्या है ए डैश है। तो क्वेश्चन में यहां पर यह है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल, मतलब आपका ए डैश बी डैश सी का इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये भी रेशियो 1, ये भी रेशियो 1, तो टोटल हुआ कितना 2, टोटल कितना हो गया 2। ठीक है, तो अब एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया जब बात करेंगे तो एरिया जो आपका आएगा यहां पर देखिए कहा जा रहा कि बी डैश सी बटा बी सी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो अब क्षेत्रफल का बात करेंगे, एरिया का बात करेंगे, क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो बी डैश सी डैश बाई बी और सी, तो एरिया का बात करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, मतलब ऑप्शन में कौन सा सी आपका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, इस तरह से तो है सबसे इजी है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि मध्य बिंदु है तो ये भी क्या ले लीजिए मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका एरिया ये क्या होता है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में क्या होता है डिवाइड। तो ये जो एरिया जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी सी। सभी ट्रायंगल का कितना पार्ट है, तो 1/4 पार्ट है इसका एरिया। अब आया समझ में, तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में कहा जा रहा है कि एक प्लेट क्रमवार आपको क्रमागत बेचा जा रहा है 12.5% और 10% छूट देने के बाद इतना रुपए में बेच दिया गया, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालिएगा तो 1/8, तो 8 में से 1 बेच दिया मतलब 7 बटा कितना 8, 1/10 मतलब 10 में से 1 छूट दे दिया तो 9 बटा कितना 10 इक्वल टू कितना 6300। काटेंगे तो कितना हो गया 100, इससे काट दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8000। यही आपका ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में कहा जा रहा है कि निशा ने 1 रुपया में 2 खरीदा है। 1 रुपया में कितना 1 रुपया में कहा जा रहा है कि वो खरीदा गया 2। ठीक है, और कुछ संतरे फिर 1 रुपया में कितना खरीदा गया, तो 3 खरीदा गया। तो आप लोग को प्रॉपर्टी पता होगा कि संख्या आपको समान समान खरीदना होगा, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना किए तो 6, ये भी 6, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर 2, मतलब आपको टोटल रुपया आप खरीदे कितना 5 रुपया में कितना 12।
12 को खरीदे कितना रुपया में? 5 रुपया में। तो कहा जा रहा कि 1 दर्जन का दाम बताएं जब लाभ लेना था क्या चाहिए? 20%। इसलिए एसपी बराबर 5 का कितना? 120%। तो कितना हो जाएगा? 5 गुने कितना? 6/5 कैंसिल हो जाएगा। कितना रुपया आ गया? 6 रुपया। यही आपका ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि 60 छात्र से अपने पसंद के खेल चुनने के लिए कहा गया और उसका विवरण इस प्रकार दिया हुआ। फुटबॉल 15, क्रिकेट 12, तैराकी 12, बास्केटबॉल 11 और आपको ये 13 कितना? 10। ठीक है, पाई चार्ट का प्रयोग करके दिया गया है। तो कितना फुटबॉल के लिए कितना कोण बनाएगा? तो फुटबॉल में कितना है? 15 तो 15 है। टोटल आपका स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट 60। गुने डिग्री में चेंज करना है तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 15 छक कितना? 90 डिग्री। 15 छक 90 डिग्री। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदे जाने वाले वस्तु पर 10% के छूट विज्ञापन देता है। वो 650 रुपया का मूल्य कुकर है, 650 का कुकर है और 500 रुपया का क्या है? हीटर है और 65 रुपया का क्या? तो टोटल उसका सीपी जो हुआ वो कितना हुआ? जो मार्क प्राइस है उसको कितना हो गया? वो जो एमपी जो है, एमपी जो है, ठीक है, एमपी जो होगा वो कितना होगा? तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5, 1 और 6, 6, 12। इतना ही हुआ। ठीक है, अब इस पर कितना परसेंट का छूट? 10%। तो 10% का छूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 पॉइंट कितना? 5। यही आपका डिस्काउंट हुआ, जो आपका ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 जो है ये रीजनिंग का है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दिया गया है कितना? इतना वैल्यू दिया गया है कितना? 2x + 3y = 11 बाई कितना? 2। और देखिए तो यहां पर q के रूप में पूछा गया, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? q कर देंगे। क्वेश्चन में मेंशन है। तो कितना? 8 का q हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 27y³ प्लस 3 × 2x × 3y इंटू में हो जाएगा 2x + 3y, है ना? इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1331/8। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए तो प्लस में इसको 3 × 9 = 18 गुने xy आएगा। तो xy का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 5/6 गुने इसका वैल्यू कितना? 11/2। 11 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इसको कट करते हैं 6 3 बार में आ गया तो कितना हो जाएगा? 15,165 कितना? 2। तो ये जो है, ये पार्ट जो है उस साइड में जाएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 8x³ + 27y का क्यूब = 1331/8 माइनस आपका कितना? 165 कितना? 2, है ना? तो इसको 8 है तो 8 बनाने के लिए ऊपर से गुना 4 कर दीजिए। 4 से गुना 5 को 20 और 24 और 2 कितना? 26 हो गया और कितना? 6 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 6 7 होगा और कितना? 6/8। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58।
58 नंबर क्वेश्चन आपका है। 58 में कहा जा रहा कि ABC कहा जा रहा कि 3000 रुपये के साथ वितरित करता है। ए को बी और सी का, ए को जो मिल रहा है क्या, बी और सी को मिला राशि का कितना 1/3, ठीक है। बी प्लस सी को जितना मिला है तो ये 3 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर कहा जा रहा कि बी को ए और सी का राशि जितना मिला है उसका 2/3, मतलब इसका 3 है तो इसको कितना मिलेगा 2, ठीक है। तो देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, रेशियो हम लोग को चाहिए, सी का पूछा जा रहा है। तो इसको अगर जोड़ते हैं, अगर हम लोग इसको अगर जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो गुना कर देंगे इसमें 4 से, इसमें कितना से 5 से, हम लोग जानते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये कितना 15, 4 से गुना करेंगे तो ये 8 और कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसी रेशियो में हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग के पास आया है A/B/C, तो आपको आ गया A का कितना आ गया 5, B का कितना आ गया 8, तो 8 5 कितना 13, और 20 था, टोटल कितना था 20 बनाए थे, इसलिए कितना हो जाएगा तो 7, ठीक है। इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 20 बराबर कितना हो जाएगा 3000 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 150, एक बराबर 150। तो सी का हिस्सा पूछा जा रहा था, सी का कितना से 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 7 में 1050 ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़े। तो दिया हुआ आपके पास कितना दिया गया है 121, मतलब 11 a का क्या स्क्वायर प्लस ये कितना 8 b का क्या स्क्वायर। तो देखिए तो a है और ये क्या है b है, तो प्लस में होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए आपका 2ab, मतलब 2 इंटू 11a इंटू 8b, तब ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब ना ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या 11a प्लस 8b का क्या होल स्क्वायर, तब ना यही ना कहा जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यही ना चीज आपको ऐड करना होगा, तो इसको गुना करते हैं तो 16176ab, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में गुजर जाती है। तो कहा जाए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, तो प्लेटफॉर्म का ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5 बटा कितना से 18 गुने 30 सेकेंड, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 10 और 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना आ जाएगा 500 मीटर आया। तो 500 मीटर में आपका ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 200 और प्लस क्या प्लेटफॉर्म का लेंथ अगर x मानते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 माइनस 200, दैट मीन्स 300 आपका आंसर। कितना 300, ऑप्शन कौन सा बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर। 67 में कहा जाए कि सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। जूली का स्पीड दिया गया 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और सरिता जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कितने समय में वो 18 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, कितना 18 किलोमीटर। तो देखिए विपरीत दिशा में जाने का मतलब एक पॉइंट से ऐसे भी जाना, या दूसरा पार्ट में ये ऐसे अगर जा रही है तो यहां से ऐसे जाना, ठीक है। लेकिन एक ही बिंदु से जूली एक ही स्थान से कहा जा रहा विपरीत दिशा में जाना, मतलब ये आपका अटेम्प्ट करेगा ये। तो अगर विपरीत दिशा में अगर है, ठीक है,
तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन में डिस्टेंस दोनों से क्या होता है, ऐड करना होगा। स्पीड को क्या करना होगा, चाल को क्या करना होगा, ऐड। इसलिए समय बराबर क्या होगा, तो दूरी 18 और 2.5 प्लस कितना हो जाएगा 2, डेट मीन्स 18 बटा कितना 4.5, पॉइंट को हटा देंगे 0, 9 से काटेंगे तो 20 हो गया, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, काट देंगे तो कितना हो गया 4, मतलब 4 घंटा में टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। 71 में कहा जा रहा है कि एक कुशल है, चलिए कुशल है, अर्ध कुशल है, कुशल है, और दूसरा कहा जा रहा है कि अकुशल है, अकुशल है। ठीक है, इसका दिन जो दिया गया है वो कितना 7, 8 और इसका दिया गया कितना 10 दिन। ठीक है, अब कहा जा रहा कि वो प्रतिदिन अपने काम का अनुपात इतना, तो कितना इफिशियंसी होगा, तो इसका 1/3, 1/4, 1/6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, मतलब 4, 3 और कितना 2, 4, 3, 2 इफिशियंसी होगा। कार्य क्षमता हो गया, कार्य क्षमता कितना 4, 3 और कितना 2, टोटल अगर निकालेंगे टोटल तो 28 हो जाएगा और कितना 24 और कितना 20। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 7, 6 और 5। इसी के अकॉर्डिंग वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहां पर कितना 11, 18, 18 टेंस टू कितना रुपया था, कितना रुपया आपको 369 था, 369। तो 1 टेंस टू जब निकालेंगे तो 18 दूना 36, मतलब आपको हो जाएगा 369 डिवाइड बाई 18, ये 2 हो जाएगा, 9 से काट रहे हैं तो आपको कितना हो जाएगा 41, मतलब एक रेशियो बराबर आ जाएगा कितना 20.5, 20.5। तो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित कर्मचारी मतलब 7, यही ना है कुशल, यही ना है कुशल बोलिए चाहे प्रशिक्षित बोलिए, ये तो नहीं ना है, ये अर्ध कुशल है, ये अकुशल है। तो इसीलिए 7 बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें 0.5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35। ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 दूना 14, इतना रुपया आपका, जो कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर दिन है और क्या कार्य क्षमता निकाल लेना, कार्य क्षमता फ्रैक्शन में दे रहा है, इसलिए फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिए हम लोग क्या चीज में, परफेक्ट रेशियो में। और इससे क्या कर देना है कि ये 4 गो काम करेगा 7 दिन में, तो एक दिन में 4 गो काम करता है, 7 दिन में कितना 28 गो, एक दिन में 3 गो तो 8 दिन में 24 गो, एक दिन में 2 गो तो 10 दिन में कितना 20 गो। उसके बाद रेशियो करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। क्लियर है, यही इसका प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो कोणों का योग, मतलब a प्लस बी आपका दिया गया है कितना 135, और अंतर a माइनस बी अंतर दे रहा है तो 180। पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब कितना 180 बटा 2, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 6 से काटेंगे 2, मतलब कितना आ गया 15, अंतर कितना 15, अंतर कितना 15। तो कहा जा रहा है कि बड़े कोण का, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय 2, तो कितना 75 आ जाएगा। 75 को हम लोग को पाई के रूप में कन्वर्ट करना है, 75 को पाई के रूप में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो पाई के रूप में देखना है तो कितना हो जाएगा 75 गुने पाई बटा कितना होगा 180, 180।
ठीक है। अब देखिए यहां पर 15 से काटेंगे तो 15 5 बार में, आप 15 से काटेंगे तो 1 15 दूना 30, 5 पाई बटा कितना 12, 5 पाई बराबर बटा कितना 12। ऑप्शन कौन सा? सी। बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है। डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स के जगह पर यहाँ पर एक्स जो दिया गया है उसका वैल्यू निकालना है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो आपका 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है। और प्लस में आपको दिया गया है यहां पर sec 45 मतलब √2, तो कितना हो जाएगा? 2। और sec 0 cos 0 का वैल्यू कितना? 1, तो sec 0 का वैल्यू कितना आएगा? 1 इक्वल टू 2 इंटू cos sec 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो sec मतलब 2 हो जाएगा। x इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब सोल्व करते हैं तो यहां पर आपको हो जाएगा 2/3 गुने यहां पर चल जाएगा कितना? 3/2, कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू x इंटू कितना? 2। तो 1 और 1 कितना? 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/2, डेट मीन्स कितना वैल्यू? 1 आएगा। कितना वैल्यू? 1। ये तो आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारे पर 20 मीटर के अंतराल पर, दो किनारे है, ठीक है, ऐसे ऐसे सड़क है। तो यहां पर दोनों साइड में लगाना है, दोनों साइड पर लगाना है, ऐसे ऐसे वृक्ष लगाना है। ठीक है, तो इसका बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 मीटर। तो ऐसे केस में आपको वृक्षों की संख्या जब भी निकालना होता है तो कितना? 17 बटा कितना का अंतराल? 20 अब प्लस 1। आप लोग फॉर्मूला में याद रख लीजिए कि जब भी इस तरह से लगाना होता है स्टेट में तो +1 लास्ट में ऐड किया जाता है, लेकिन दोनों किनारे पर इसलिए गुने 2। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 8 और कितना? 8 मतलब कितना? 89 इंटू 2, तो गुना कर देंगे 178। यही आपका ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC की परिमिति दिया गया है 24 सेंटीमीटर और उसकी भुजा BC 9 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है कि एंगल BAC का समद्विभाजक AD है, जबकि AI अंतः केंद्र है, तो AI/ID का बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी पहले देख लें हम लोग। ठीक है, A है, B है, C है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, BC दे रहा है 9 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना दे रहा है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल BAC, A का समद्विभाजक जो है यहां पर D है और यहां पर क्या है? I है। ठीक है, और I पर क्या है? अंतः केंद्र है। ये I जो है वो क्या है? अंतः केंद्र है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अगर ये A है, ये क्या हो गया? B, और ये क्या है? C अगर है। ठीक है, तो अगर यहां पर AI बटा ID अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं? B प्लस C बाई A, ये फॉर्मूला होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये थ्योरम होता है, ये आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो ये अगर 9 है, ये अगर 9 है A,
तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रहा है, 24 सेंटीमीटर हम लोग को परिमिति दे रहा है। a का वैल्यू 9 है तो b प्लस सी इक्वल टू आपको 24 माइनस 9 का मतलब कितना, 15। ठीक है, तो यहां पर आपको कितना हो जाएगा, 15 बटा कितना 9, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 3, तो 5:3 आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपका इजी रूप से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 में कहा जा रहा किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके गोले के बराबर है। शंकु के आयतन, शंकु है, ठीक है, शंकु है, ये कौन है, और गोले के आयतन के क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है, अब कहा जाए जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार के त्रिज्या की क्या है, आधी है। जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, तो इसका त्रिज्या क्या है, इसका अगर त्रिज्या अगर मान लेते हैं आपको, शंकु के आधार के त्रिज्या के क्या है, आधी है, तो इसका अगर शंकु का मान लेते हैं 2r अगर लेके चलते हैं तो इसका क्या होगा, r। अब आयतन इसका लिखेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर का मतलब 2r इंटू क्या, 2r इंटू h। ठीक है, और इसका कितना होता, गोला का 4/3 पाई r इंटू r। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, ये 2r 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 2r हो गया ना कैंसिल। तो यहां पर आपको शंकु के आधार के त्रिज्या की आधी है, 2r है, ठीक है, और ये r है तो r3, तो h/1 और 3। गोले की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन बराबर है, इसकी त्रिज्या शंकु के आधार के त्रिज्या की आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या 2r है, तो इसकी आधी है, आधी तो है ही 2r। 4 3 रेशियो आना चाहिए 1:1, रेशियो आपका क्या 1:1। अगर आधी करके बनाते हैं यहां पर, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये अगर r लेते हैं, तो ये अगर r/2, तो अब 1/3 पाई r इंटू r इंटू क्या, r इंटू क्या होगा h इक्वल टू 4/3 पाई r/2 इंटू r/2। ठीक है, r/2 इंटू r/2, तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। इसको कट करेंगे तो 2, मतलब h/r इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधार के त्रिज्या, तो आधार का त्रिज्या कितना 2 है और ऊंचाई कितना 1, मतलब 2:1। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो जो क्वेश्चन में कहेगा इस तरह का क्वेश्चन में उसी तरह से आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आगे चला गया। हाँ, यहां पर कहा जा रहा है कि 93 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 अंकों की एक नंबर है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 9 खाली बॉक्स यहां पर है, x वैल्यू दिया गया है 0 0 0 0 और 1, फिर खाली बॉक्स 6।
जो डिवाइड है कितना से 11 आपको 88 से। तो 88 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि 88 से डिवाइड होने का मतलब 11 गुने 8, तो 11 का भी प्रॉपर्टी लगेगा, 8 का भी प्रॉपर्टी लगेगा। तो 8 का अगर प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, ठीक है, 8 का प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो यहां पे देखिए 8 का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब 8 से 1 खाली बॉक्स 6 डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर क्या नंबर ऐसा होना चाहिए, तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जो होता है वो क्या, तो सम करेंगे तो ये x है, ये क्या है y है, तो 7 प्लस x प्लस 0 प्लस 0 प्लस y ये आया, ठीक है। और इसका अल्टरनेट अगर लेकर चलते हैं यहां पर, इसका अल्टरनेट अगर लेकर चलते हैं तो ये 9 10 हो जाएगा, फिर 0 फिर 1 और उसके बाद में 6। तो जोड़े तो इसको जोड़ लेते हैं तो 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस कितना 6, मतलब आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 16। तो इधर भी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ने पर क्या आना चाहिए, और ये 7 है, ये तो 0 0 है, तो जोड़ने पर कितना, तो आपको 9 होना चाहिए, तब ना 9 होगा, तब ना इसका दोनों का सम 9 होगा, तब ना जाकर कितना आ जाएगा 16, तब ना जाकर वो डिविजिबल होगा, क्योंकि जान रहे हैं कि इसका अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इधर 16 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका बहुत। इस तरह क्वेश्चन एसएससी में भी आपसे पूछा जा रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए एक ट्रेन जो है U किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P से Q तक जाता है, P से Q तक जाता है कितना के स्पीड से, तो U के स्पीड से, U से स्पीड से। फिर कहा जा रहा कि Q से R तक, Q से R तक, Q से R तक, Q से R तक जाता है, ये कितना के स्पीड से जा रहा है, तो 3U से, कितना के 3U से, ठीक है। अब फिर कहा जा रहा कि R से P वापस आता है, R से P वापस आता है, ठीक है, वापस आता है तो कितना के स्पीड से, तो U/2 के स्पीड से। तो औसत चाल निकालना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कहा जा रहा है फिर से यहां पर आपका स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है मतलब QR इक्वल टू 2PQ, तो QR इज टू PQ इक्वल टू 2 इज टू कितना 1। तो PQ 1 अगर रेशियो है तो ये कितना दूरी है 2, ये 1 है तो ये 2, तो ये कितना आपका डिस्टेंस 3। तो इसलिए औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा कितना कुल दूरी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसके लिए समय कितना 1/u, और इसके लिए समय कितना 2/3u, और इसके लिए समय कितना आपको 3/u/2 मतलब 6u, तो कितना हो जाएगा आपका 5 बटा आपका एलसीएम यहां पर होगा 3u, तो 3 अब प्लस 2 अब प्लस कितना हो गया 6 का 18, 3 6 का 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई कितना 15u बटा 10 मतलब 23, ठीक है। यही आपका आंसर होगा कितना 15, 3u 3u सॉरी 3 3 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 6 6 का क्या चीज हो जाएगा 18, 18u/23, ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए,
क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। कुल दूरी बराबर कुल समय होता है, तो दूरी हम लोग को क्या दिया हुआ, 1 2 3 दे रहा है, तो 1 2 3 कुल दूरी। समय क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो ये कितना हो जाएगा 6 बाई क्या हो जाएगा यू। बस इसी को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95 में आपसे कहा जा रहा कि किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर ओ पर मिलती है। ठीक है, दो जीवा है, ओ पर जाकर मिलती है। ये ए बी है और क्या सी डी ओ पर जाकर मिलती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि अगर यहां पर ए बी कितना दे रहा है, ए बी 7 दे रहा है, सी डी कितना दे रहा है, सी डी कितना दे रहा है 4, ठीक है, और ओ बी कितना दे रहा है, तो ओ बी कितना दे रहा है 5, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए ओ टोटल ये अगर बात करेंगे टोटल कितना होगा 7 और 12 हो जाएगा 5 12, तो ये कितना हो गया 12 गुने ओ बी कितना 5, ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी आपका कितना हो जाएगा x प्लस कितना 4, x प्लस कितना हो जाएगा x प्लस कितना 4 और इंटू ओ डी कितना दे रहा है x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा वैल्यू पुट करें कि 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर 36, अच्छा को 24 जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नहीं तो सोल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो बाई ऑप्शन से चलना है। क्या चीज से, बाई ऑप्शन से आपको चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे कि दिया गया है 2/3। ठीक है, 2/3 ब्रैकेट में यहां पर 3/7 गुने 14/5 गुने, इसको ब्रेक करेंगे तो 5/3 माइनस आपको दिया हुआ है कितना हो जाएगा ये 3। इसको अगर हम लोग काम करते हैं इधर से तो 7 बटा कितना 2 और माइनस आपका हो जाएगा 12 1 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे तो 21 में से आपको ये जाएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 6, 8 बटा 6। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 4/3। ठीक है, इसको लिख देते हैं 4/3। ठीक है, 4 बटा कितना हो गया 3। ठीक है, यहां पर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 क्या हो गया कैंसिल। तो 2/3 डिवाइड ब्रैकेट में आया, यहां पर कितना बचा 2 माइनस 3 4/3। ठीक है, तो कितना आएगा 2/3 डिवाइड यहां पर कितना हो गया 6 2/3। ठीक है, तो आपको ये डिवाइड करेंगे इक्वल है तो वैल्यू कितना आएगा 1। ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो देखिए यहां पर साइन, तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू कितना 90 डिग्री जब होता है तब जाकर वैल्यू कितना आता है 1। या कॉस में उसी तरह से, तो इस दोनों का सम कितना 90 डिग्री है तो वैल्यू 1 आ जाएगा। बटा में यहां पर दोनों का सम कितना 90 डिग्री है ना, प्रॉपर्टी से दोनों का एंगल का सम कितना 90 है, तो इसका ही वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस यहां पर देखिए तो ये दोनों का सम कितना 90 डिग्री तो कितना आएगा +1 और वैल्यू देखने पर कितना आ रहा +1
यहां पर कॉसेक स्क्वायर 61, कॉसेक स्क्वायर 61 दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी यहां पर आपका ये 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये इसका वैल्यू कितना 90 है तो वैल्यू 1, इसका भी 90 है तो 1 आ गया 1। अब प्लस यहां पर ये tan है, ये cot है, अगर tan tan अगर रहता या cot cot रहता इनटू के रूप में तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता, तब जाकर वैल्यू 1 होता, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर कन्वर्ट चाहिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर tan कितना लिखें, tan 90 माइनस 61 लिखा जा सकता है, मतलब 21। तो क्या चीज हो जाएगा, cot आपका 61 इंटू कॉट कितना 61, मतलब आपका cot स्क्वायर 61 माइनस कॉसेक स्क्वायर 61, तो इसका ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 1 कितना आएगा, बहुत मिस्टेक हो रहा है यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या होता है 1 और यहां पर माइनस कॉमन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में होता है क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखिए वैल्यू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहां पर देख रहे थे कि कॉट है शुरू में इसलिए माइनस कॉमन किए, ठीक है, तब वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको गुना भागा जोड़ घटाव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके जगह पर आपको कितना बटा में आपको लिखना होता है, इसके जगह पर माइनस का मतलब क्या चीज चल जाएगा, इसको हटाइएगा तो बटा में हो जाएगा 10 का पावर 5, मतलब कितना आपको 5 बार 0 आपको रखना है। उसके बाद में इसको सोल्व, एक और 0 पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, उसके बाद में पॉइंट करके मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कौन सा, ए, पहला ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आएगा, सोल्व कर लेना है, इजी है। चलिए 99 में आपसे कहा जा रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 4 9 चतुर्थ इसका चौथा समानुपात निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका गुना इसका गुना बराबर होता है। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 36, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12, x इक्वल टू 12, ये फोर्थ प्रोपोर्शन आया। और 2 और 98 का मध्य समानुपात, इसका मीन प्रोपोर्शन जो आएगा हम लोग को, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, वो क्या आएगा, √2 इंटू क्या आएगा आपको 98। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 49, डेट मीन्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 7। तो इसी का रेशियो पूछ रहा था। तो 12 और 2 गुने कितना 7 काटेंगे तो 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ए जो है आपका पॉजिटिव है, भरने वाला है जो कि 10 घंटा में, बी जो है खाली करने वाला है जो कितना 20 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आएगा 20, ये कितना ये 2 आएगा और ये कितना आ जाएगा 1, निगेटिव सेंस। तो ए प्लस बी जो काम होगा, काम कंप्लीट होगा वो कितना, इसका है 2
और इसका -1 मतलब एक इफिशियंसी से काम होगा, तो टाइम जो लगेगा कितना लगेगा 20/1 मतलब 20 घंटा लगेगा। तो कितना बजे काम शुरू किया था 6:30, तो 20 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26:30 में। तो 24 जैसे घटा देंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा 2 घंटा क्या 30 मिनट, मतलब अगले दिन 2:30, अगले दिन 2:30। ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।